मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। बहुत विषय दूर्वाघास। मित्रों, दूर्वाघास के बारे में हमें कई बार संशय पैदा होता है। कई बार हमारे पे ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि दूर्वा को कैसे चढ़ाना चाहिए, दूर्वा को कैसे उतारना चाहिए, दूर्वा गणेश जी को कहाँ पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की कई प्रकार की परेशानियों से हम जूझते हैं, संशय बना रहता है। तो मित्रों, आज मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूर्वा के बारे में कहा गया है कि बिना दूर्वांकरान पूजान फलन केनापि नाप्यते तस्मा दुस्साहसी मद भक्त रेखा वाप्येत विंशति वाप्येकं विंशति। देखा जाए दूर्वा को 21 दूर्वाएं गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। वाप्येक विंशति, एक विंशति, विंशति का मतलब 20 और एक 21 दूर्वा हमें चढ़ाने चाहिए। बिना दूर्वा के हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। बिना दूर्वांकरान पूजांग फलं के नाप्यते, कि जब तक हम पूजा में दूर्वा घास न चढ़ाएं, दूर्वा नहीं चढ़ाएं, तब तक हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। धर्म सिंधु में भी कहा गया है कि दूर्वा के 21 नाम लिए गए हैं। कुशाकाशा रावा दुर्वा उशीराश्च शकुन्यकः गोधूमा बिंभ्यो मौंजांग दशं दर्वा शबलवजा वीरेंचेना साहित्योत्पन्नः परमेष्टि निसर्गज। ये दूर्वा के नाम हैं, दूर्वा घास के नाम है। अब प्रश्न उठता है कि दूर्वा कैसी चढ़ानी चाहिए, किस प्रकार की दूर्वा हमें पूजा में चढ़ानी चाहिए। तो किस प्रकार की दूर्वा हमें पूजा में चढ़ानी चाहिए, उसके लिए आपके गणेश पुराण में लिखा गया है कि हरिता श्वेत वर्णा वा पंच त्रिपत्र संयुता दुर्वांकुरां मया दत्ताम एक विंशति संमिता। हरिता श्वेत वर्णा च पंच त्रिपत्र संयुता दुर्वांकुरां मया दत्ता एक विंशति संमिता। दुर्वा घास या तो हरी हो या श्वेत वर्ण की हो या पंचपत्र की हो जिसमें 5 पल्लव निकले हो, या त्रिपत्र 3 पत्तों वाली हो। इस प्रकार की दूर्वा हो। हरी दूर्वा यानी हरी दूर्वा हो, श्वेत वर्ण की दूर्वा हो, 5 पत्ते वाली दूर्वा हो या 3 पत्ते वाली दूर्वा हो। तो इस प्रकार की दूर्वा को हमें चढ़ाना चाहिए पूजा करते समय। यह गणेश पुराण में लिखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि दूर्वा गणेश जी को कहां चढ़ाया जाए। तो इसके बारे में लिखा गया है कि कर्णे या वा शीर्षे में दूर्वा, या कर्णे या वा शीर्षे, कर्णे या वा शीर्षे, या तो गणेश जी के कान में, कान के ऊपर, और या फिर सिर में, यहां पर हमें दूर्वा चढ़ानी चाहिए। अब दूर्वा घास कैसे चढ़ानी चाहिए, किस प्रकार से पकड़ के चढ़ानी चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है कि हमारी ये अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा यानी इसको मृग मुद्रा भी कहते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया है कि अनामिका मध्यमा च अंगुष्ठा पुष्पम समर्पयेत, यानी अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा को मिला, इस प्रकार से हमें दूर्वा पकड़ करके गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। अनामिका मध्यमा च अंगुष्ठांग पुष्पम समर्पयेत। पुष्पा चढ़ानी कैसी, दूर्वा कैसी चढ़ानी चाहिए, किस ओर मुख होना चाहिए। दूर्वा का जो मुख है वो जो जातक पूजा कर रहा है हमारी ओर होना चाहिए, और जो उसकी जड़ है वो गणेश जी की ओर होनी चाहिए। ये दूर्वा को चढ़ाने का नियम है। अब दूर्वा या पुष्प हमें अगर दूर्वा निकालनी है वहां से, गणेश जी से हमें दूर्वा अगर हटानी है, वहां से निकालनी है, तो कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया है मात्र अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी, इन 2 अंगुलियों का प्रयोग करके, अंगूठे का और तर्जनी, इन दोनों का प्रयोग करके हमें दूर्वा हटानी चाहिए, या पुष्प हमने चढ़ा के पुष्प हटाने चाहिए। तो पुष्प कहा गया है कि अंगुष्ठा तर्जनाभ्याम, अंगुष्ठा तर्जनेभ्याम तु निर्माल्यम
मपनोदये, यानी उसको निर्माल्य करने के लिए, उसको हटाने के लिए अंगूठे और तर्जनी का प्रयोग हमें करना चाहिए। अंगुष्ठा तर्जनीभ्याम तो निर्माल्यम मपनोदेत। इस प्रकार से हमें दुर्वा वहां से या पुष्प मंदिर से निकालनी चाहिए, हटानी चाहिए। तो मित्रों, ये हमारे दुर्वा पर आज जो विशेष चर्चा रही। हर जातक, हर घर, हर व्यक्ति संशय में रहता है कि दुर्वा कैसे चढ़ानी चाहिए, दुर्वा का क्या फल प्राप्त होता है, और दुर्वा किस वर्ण की होनी चाहिए, कैसी दुर्वा होनी चाहिए, कितने पत्रों की दुर्वा हमें चढ़ानी चाहिए। तो पंचपत्र त्रिपत्र संयुता, 5 पत्तों वाली या 3 पत्तों वाली दुर्वा को हमें चढ़ाना चाहिए। कहाँ चढ़ानी चाहिए? कर्ण या व सिर से, कान में या सिर में चढ़ाना चाहिए। दुर्वा कैसे निकालनी चाहिए? मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, निमृग मुद्रा से दुर्वा निकालनी चाहिए, और अंगुष्ठा, अनामिका और मध्यमा, इनको मिलाकर के दुर्वा चढ़ानी चाहिए। और निकालनी कैसी चाहिए? अंगुष्ठा और तर्जनी, इन दोनों को मिलाकर के दुर्वा को वहां से मंदिर से हटाना चाहिए। ये विषय आज का रहा है। मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल सही लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।